Assalamualaikum everyone, welcome to English Learning. In this video, I have something new for you. Today, I'm going to start a new series of learning where you will learn how to learn. आज आपके लिए एक लर्निंग की न्यू सीरीज़ का आगाज़ करेंगे जहां आप सीखेंगे कि लर्न किस तरह करते हैं, व्हाट इज़ लर्निंग एंड व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग क्या है और लर्न करने का कंप्लीट प्रोसेस क्या है। Before moving on to this topic, I would like to introduce myself. My name is Zamzam and I am a teacher. I have been teaching for the last 10 years. In 10 years में मेरा experience different nationalities के different students से रहा. So, I am almost familiar with the problems and the difficulties जो कि students face करते हैं learning process में. यू विल बी अमेज टू नो कि जब मैंने अपने टीचिंग करियर पाकिस्तान में कंटिन्यू किया सो आई ऑब्ज़र्व कि यहाँ स्टूडेंट्स को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ एंड द प्रॉब्लम्स अकर होती हैं लर्निंग प्रोसेस में कि वो दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन लर्निंग बट एट द एंड दे डोंट गेट गुड रिजल्ट। लर्निंग पे वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं बट एट द एंड ना तो वो अच्छे स्कोर गेन कर सकते हैं और ना ही उनके पास उस एक्सटेंट तक नॉलेज होता है जो कि होना चाहिए। जितना टाइम उन्होंने स्पेंड किया होता है उतना नॉलेज उनके पास नहीं होता। व्हाट्स द रीज़न? अब इसकी रीज़न क्या है? एंड द रीज़न बिहाइंड इट दे फॉलो अ रॉन्ग वे ऑफ लर्निंग। इसके बिहाइंड जो रीज़न है वो ये है कि वो लर्निंग के लिए एक रॉन्ग वे को फॉलो करते हैं एंड हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि एक रॉन्ग प्रोसेस को फॉलो करते हुए गुड रिज़ल्ट को अचीव किया जा सके। नो, दैट इज़ इम्पॉसिबल, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है। एंड ऑन द अदर साइड दे बिलीव कि शायद उनकी मेमोरी वीक है या उन्हें याद नहीं होता एंड ऑल दैट। देयर आर सो मैनी मिथ्स एंड फॉल्स बिलीव्स एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं जिन पे लोगों को यकीन हो जाता है, ये लोग यकीन कर लेते हैं बट जो इसकी एग्जैक्ट रीज़न होती है वो ये होती है कि उनका लर्निंग प्रोसेस ही रॉन्ग होता है। सो उनको अच्छा रिज़ल्ट कैसे मिल सकता है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट द मोड्स ऑफ थिंकिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास थिंकिंग के टू डिफरेंट मोड्स हैं जो कि डिफ्यूज़ थिंकिंग एंड फोकस थिंकिंग है। दैट मीन्स कि एक इंसान टू डिफरेंट वे से सोचता है, थिंक करता है कि वो अपनी थिंकिंग के लिए डिफ्यूज़ मोड्स को भी यूज़ कर सकता है और वो फोकस्ड मोड को भी यूज़ कर सकता है। नाउ देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस के कब वो डिफ्यूज़ को यूज़ करता है और कब वो फोकस्ड को यूज़ करता है एंड मोर ओवर के वो किस तरह फोकस को यूज़ करता है और वो किस तरह डिफ्यूज़ को यूज़ करता है एंड कब उसे किस मोड को यूज़ करना चाहिए। देयर आर सो मैनी थिंग्स एंड स्टेप बाय स्टेप वी विल डिस्कस अबाउट दैम। Focus thinking mode is used when we concentrate on something intently for and trying to understand or learn. फोकस थिंकिंग को हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी कॉन्सेप्ट या सब्जेक्ट को इंटेंटली कोशिश करते हैं लर्न करने की या अंडरस्टैंड करने के लिए। इंटेंटली मीन्स कि वी ऑलरेडी हैव सम नॉलेज, सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट, कि हमारे पास ऑलरेडी कुछ इंफॉर्मेशन उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जिस्ट करती है। दैट सब्जेक्ट इज़ंट न्यू फॉर अस, वो हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। ऑन द कंट्री अगर हम बात करें डिफ्यूज़ थिंकिंग की, तो डिफ्यूज़ थिंकिंग मोड यूज़ किया जाता है जब हमारे लिए कोई सब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट अनफेमिलियर हो। मीन्स वी आर अनफेमिलियर विद दैट सब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट जो कि हम लर्न कर रहे हैं। सो एट दैट टाइम हम फॉलो करते हैं डिफ्यूज़ थिंकिंग को एंड इट कुड बी ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज मोर रिलैक्स थिंकिंग स्टाइल। इसे मोर रिलैक्स थिंकिंग स्टाइल भी कहते हैं। ये एक ब्रॉड एंड कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग मोड है जिसे हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जिसका हमें कोई नॉलेज नहीं होता, पहले से हमारे पास उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो चीज़ हमारे लिए बिल्कुल न्यू होती है, तो हमने उसके लिए फोकस थिंकिंग को यूज़ नहीं करना, हमने उसके लिए डिफ्यूज़ थिंकिंग मोड को यूज़ करना है।
Now we are going to use an analogy of the pinball game to understand these two thinking modes. अब हम इन दोनों thinking modes को understand करने के लिए pinball game के को एज अ एनालॉजी यूज़ करेंगे. एनालॉजी मीन्स कि हम इन thinking modes का कंपैरिजन pinball game से करेंगे. मीन्स उस एग्जाम्पल के थ्रू हम इन दोनों modes को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं. Now we are going to understand that two modes like diffuse mode and focus mode with the help of pinball game. लेकिन उससे पहले let me explain for you कि pinball game किस तरह वर्क करता है. पिनबॉल गेम में हमारे पास एक बॉल होता है एंड जब हम प्लंजर को बैक करके रिलीज़ करते हैं तो जो बॉल होता है वो ब्लू बम्पर्स के अराउंड मूव करता है एंड लाइक दिस वी गेट द पॉइंट. इसी तरह अब हम अगर इसका कंपैरिजन अपने ब्रेन से करें तो सपोज दैट कि जहाँ पर हमारा बॉल प्लेस करता है वहाँ पे हमारा थॉट है. अब थॉट को हम अपने ब्रेन में किस तरह ट्रांसफ़र करेंगे. दैट इज़ ट्रांसफर्ड इन ब्रेन विद द हेल्प ऑफ आइज़ एंड ईयर्स. नाउ सपोज दैट कि हमारा जो थॉट है वो मीन्स के बॉल की जगह वो प्लेस करता है बिकॉज के फोकस थिंकिंग में ऐसा होता है, फोकस थिंकिंग मोड में, कि ऑलरेडी हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मौजूद होती है कि हम फेमिलियर होते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड. तो हमारे माइंड में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक पैटर्न बना होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है. तो जब हम उसके ऊपर मज़ीद वर्क करते हैं और उसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, फर्दर उस पर वर्किंग करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो थॉट है, जब हम थिंकिंग स्टार्ट करते हैं तो उसी पैटर्न पर स्मूथली मूव करता हुआ अपने टारगेट एरिया पर हिट करता है. मीन्स कि हमें उस पर ज़्यादा थिंकिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है और कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन हम क्रिएट करते हैं उसी पैटर्न के थ्रू. Okay, like you can say you think a thought, boom, it takes off, moves smoothly along. आपने सोचा and that thought takes off and moves smoothly. वो takes off करेगा और smoothly move करेगा उसी पैटर्न पर. Like this हम फोकस मोड को इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस मोड में हम जस्ट एडअप करते हैं. मीन्स कि ऑलरेडी हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन को एडअप करके मज़ीद हम एक्सटेंड करते जाते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ न्यू नहीं होती, कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा होता है. तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि आप फेमिलियर हों किसी सब्जेक्ट से या किसी कॉन्सेप्ट से, फर्दर आपने उसमें कुछ एडिशन करना हो, तो आप जो मोड यूज़ करेंगे दैट इज़ फोकस मोड. एंड फर्दर हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह यूज़ करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न डिफ्यूज मोड विद द हेल्प ऑफ सेम एग्जाम्पल ऑफ पिनबॉल. अब जैसा कि हमने देखा कि फोकस मोड में पिन बॉल को, जब हमने फोकस मोड को पिन बॉल गेम के थ्रू अंडरस्टैंड किया था तो हमने एक पैटर्न कहा था कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, तो बॉल उस पर स्मूथली मूव किया. नाउ लेट्स थिंक कि अगर हमारे पास कोई पैटर्न ही ना हो तो हाउ द बॉल कैन मूव स्मूथली. इज़ इट पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल. ये कभी भी नहीं हो सकता कि आपके पास कोई पैटर्न ना हो और आपका बॉल स्मूथली मूव करे, बिकॉज जब आपके पास कोई वे होगा, कोई पैटर्न होगा, तभी होगा ना कि हमारा जो बॉल है वो उस पर स्मूथली मूव करेगा. इसी तरह अब अगर थॉट की एग्जांपल लें तो जब हम सब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट से फेमिलियर नहीं होते, मींस उससे रिलेटेड हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में है ही नहीं, कोई पैटर्न ही नहीं है, सो हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि हमारा जो थॉट है वो किसी पैटर्न पे मूव करेगा, बिकॉज पैटर्न तो हमारे माइंड में है ही नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं. सो एट दैट टाइम वी विल यूज़ डिफ्यूज़ मोड. तो उस सिचुएशन में हम डिफ्यूज़ मोड को यूज़ करेंगे टू डेवलप अ थॉट इन द फर्स्ट प्लेस. अपने थॉट को फर्स्ट प्लेस में डेवलप करने के लिए, एक पैटर्न क्रिएट करने के लिए हम डिफ्यूज़ मोड का यूज़ करेंगे.
लाइक एज हमारे पास बिकॉज कोई पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता था, तो जो हमारा बॉल है वो डिफ्यूज़ मोड में आप देखेंगे कि वो वाइडली मूव कर रहा है, लाइक अराउंड द बम्पर्स इट इज़ मूविंग वाइडली एंड स्प्रेडिंग ऑल अराउंड। इसी तरह जब हम डिफ्यूज़ मोड को यूज़ करते हैं थिंकिंग के लिए, मीन्स कि हम उस मोड में जाके थिंक करते हैं, तो जो हमारा थॉट होता है ना वो वाइडली मूव करता है, वो दैट बाउंसेस अराउंड, वो हमारे माइंड में लाइक बाउंस करता है, बिकॉज हम किसी भी चीज़ के बारे में श्योर नहीं होते, वी आर एंड श्योर अबाउट एनी थिंग, हम कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते। जस्ट एट दैट टाइम वी आर क्रिएटिंग अ पैटर्न। उस वक्त जब हम डिफ्यूज़ मोड को यूज़ कर रहे होते हैं तो हम जस्ट एक पैटर्न क्रिएट कर रहे होते हैं, लाइक वी आर नॉट फाइनलाइजिंग द थिंग्स, हम चीज़ों को फाइनलाइज नहीं कर रहे होते, जस्ट वी आर क्रिएटिंग, मीन्स कि हम उस टाइम एक प्रोसेस में होते हैं, एक पैटर्न क्रिएट कर रहे होते हैं। एंड द थिंग्स कैन बी लुक्ड ब्रॉडली फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव, और जो चीज़ें होती हैं वो हम लाइक एक डिफरेंट और ब्रॉड परस्पेक्टिव से देख रहे होते हैं, बिकॉज हम किसी भी चीज़ के बारे में श्योर नहीं होते, एंड यू कैन से लाइक वी कैन नॉट बी फोकस्ड इन एज टाइटली एज इट इज़ ऑफन नीडेड टू फाइनलाइज एनी डिसीजन और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कि हम कोई भी लाइक डिसीजन या कोई भी लाइक यू कैन से कि हम फाइनल डिसीजन को फाइनलाइज करने की सिचुएशन में नहीं होते, बट एट दैट टाइम हमारी जो प्रायोरिटी होती है दैट इज़ लाइक टू गेट इनिशियल प्लेस, कि हमने एक इनिशियल प्लेस लेनी होती है, एक इनिशियल प्लेस डेवलप करनी होती है अपने सल्यूशन के लिए, कि एक पैटर्न को क्रिएट करने के लिए हम सबसे जो पहली प्लेस है, सबसे जो पहली स्टेज है वो हम डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़ मोड। जब हमने किसी नई चीज़ को अंडरस्टैंड करना होता है तो डिफ्यूज़ मोड की हेल्प से सबसे पहले हम अपने ब्रेन में उससे रिलेटेड एक पैटर्न डेवलप करते हैं जिस पे हम फर्दर वर्क करेंगे। And it seems like we can't be in both thinking modes at the same time. Like we can use either one mode or the other. ये इसी तरह है कि हम दोनों मोड्स को एक साथ कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। इट जस्ट लाइक अ कॉइन, जिस तरह हम कॉइन की या तो एक साइड देख सकते हैं या दूसरी साइड देख सकते हैं। तो जब हमने किसी न्यू सब्जेक्ट को लर्न करना होता है तो सबसे पहले हम उस पर डिफ्यूज़ मोड अप्लाई करते हैं, जिसको यूज़ करते हुए हम एक पैटर्न क्रिएट करते हैं, एंड देन हम उस पर फोकस मोड अप्लाई करते हैं जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सटेंड करते हैं, अपना फाइनल डिसीजन लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम इन मोड्स को यूज़ किस तरह करते हैं, मीन्स वी विल लर्न हाउ टू यूज़ दीज डिफरेंट मोड्स इन नेक्स्ट वीडियो। सो उससे पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, लाइक आई वॉन्ट टू टॉक टू यू कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, मीन्स लर्निंग हाउ टू लर्न, बच्चों से ज़्यादा लाइक पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज पेरेंट्स के लिए ये लर्न करना कि लर्निंग हाउ टू लर्न बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पेरेंट्स को इस प्रोसेस का नहीं पता होगा वो बच्चे को कभी भी नहीं सिखा सकते कि आपके बच्चे ने किस तरह लर्न करना है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सीखें कि हमने लर्न किस तरह करना है। लाइक अगर हम लाइक इसी चीज़ को एग्ज़ाम्पल से लें, लाइक फ़ीमेल के लिए मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि किचन में जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो एक कंप्लीट रेसिपी होती है जिसे हम फॉलो करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमने रेसिपी का कोई पॉइंट, कुछ इंग्रेडिएंट मिस कर दिया हो और हमारा वो खाना उसी तरह डिलीशियस बने? नहीं होता ऐसा, कि जब तक आप सब स्टेप्स को फॉलो नहीं करते आपको वैसी चीज़ नहीं मिलती। इसी तरह अगर हम मेल के लिए एग्जांपल लें, लाइक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, कि फैक्ट्री में या जब कोई प्रोडक्ट तैयार किया जाता है तो कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेजेस होती हैं जिनसे गो थ्रू करके हम फाइनल स्टेज पे मूव करते हैं, हम अपना लाइक वो प्रोडक्ट रेडी करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमारा कोई पॉइंट मिस हो जाए, हमारा उसमें कोई लाइक ये कह लें कि कोई चीज़ रह जाए और हमारा जो प्रोडक्ट हुआ है लाइक रेडी हो गया है वो फिट फॉर यूज़ हो और लाइक क्वालिटी वाला हो? नो, इट्स इम्पॉसिबल। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अगर कुछ रह जाए तो वो प्रोडक्ट
वैसा कभी भी नहीं बनेगा जो हमारी डिमांड होगी। तो ये फिर अब कैसे पॉसिबल है कि जब इन बाकी चीज़ों के लिए एक प्रोसेस होता है और उसे फॉलो करना होता है, तो लर्निंग जो सबसे पहले आती है, जिसके बाद ये सारे काम आते हैं, तो वो हम विदाउट एनी प्रोसेस हम जस्ट लर्न करें और हमें वो आ जाए। नो, इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। Listen to this sentence carefully. There is no such a good and bad memory. There is only trained and untrained memory. हमारी memory good and bad नहीं होती, ये just train और untrained होती है। मीन्स डिपेंड करता है कि किस मेमोरी को ट्रेनिंग मिली है और किसको नहीं मिली है। और हम जो रिज़ल्ट अचीव करते हैं, जो रिज़ल्ट गेन करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू अपनी ट्रेनिंग के ही करते हैं। बट ऑन द कंट्री हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि लाइक बहुत सारे फॉल्स बिलीव्स बन जाते हैं कि हमें अक्सर लगता है लाइक हमारी मेमोरी वीक है, या हमें याद नहीं होता, या सम दैट कि हमारे पास दिमाग ही नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ें। बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल इट्स रॉन्ग। जो बात है वो ये है कि जो रियलिटी है कि हमने अपनी मेमोरी को ट्रेनिंग दी है या नहीं दी, हमने इसे ट्रेन किया है या नहीं किया। इसी तरह अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूँ, सो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअली हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करके लर्न करते हैं। इस प्रोसेस को ग्रेजुअली लर्न किया जाता है बहुत कम टाइम में, लाइक या विद इन 1 डे अगर कोई कहे कि वो 100% इस प्रोसेस को लर्न कर ले, तो इट्स इम्पॉसिबल। ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप लर्न किया जाता है। और अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, तो इस्लाम में भी हमें ये चीज़ बताई जाती है, हमें इसकी गाइडेंस दी जाती है, हमें बताया जाता है कि जो लर्निंग प्रोसेस है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। बहुत मतलब पहले दिन से ही इसका आगाज़ हो जाता है। और हर स्टेज पर हमें डिफरेंट वे में डील करना होता है, एजुकेट करना होता है, सिखाना होता है कि बच्चों ने सीखना कैसे है। और लाइक आप ये कह लें कि जब बच्चा स्कूल गोइंग होता है, तब मैं कहती हूँ कि उसको ये चीज़ 100% आनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि उसने किस तरह लर्न करना है। सो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सकें। आज हमने इस चैनल पर इंग्लिश के साथ साथ एक न्यू लर्निंग सीरीज़ का आगाज़ किया है, और इंशाल्लाह आई विल ब्रिंग फॉर यू more and more learning methodologies and learning material. Subscribe this channel, press the bell icon to get more updates, and share it with your family and friends. Happy learning until we meet again.